नमस्कार। चलिए आज भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के एक ऐसे खजाने में गोता लगाते हैं जो हजारों साल पुराना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 18 पुराणों की। सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना, पर इसका जवाब एक ऐसे सफर पर ले जाता है जो हजारों साल पुराने ज्ञान के एक पूरे ब्रह्मांड को खोल देता है। और सच कहूं तो इन ग्रंथों को समझना अपनी संस्कृति की जड़ों को समझना है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पुराण शब्द, इसका असल में मतलब क्या होता है। तो देखिए, पुराण का मतलब है प्राचीन या पुरानी कहानी। लेकिन ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की वो नींव हैं जिनमें छिपा ज्ञान आज भी उतना ही जरूरी है। तो फिर सवाल उठता है, कितने हैं ये पुराण? जवाब है 18। जी हां, मुख्य रूप से 18 महापुराण हैं, यानी कि महान पुराण। और जानते हैं इनकी रचना किसने की? माना जाता है कि ये सारे के सारे ग्रंथ महान ऋषि वेद व्यास ने संस्कृत में लिखे थे। लेकिन समय के साथ इस ज्ञान को हर किसी तक पहुंचाने के लिए इनका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। तो अब जब बेसिक बातें पता चल गई हैं, चलिए थोड़ा और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि इन 18 पुराणों के अंदर आखिर है क्या। ये सचमुच ज्ञान का एक महासागर है। अब देखिए, 18 के 18 पुराणों के नाम याद रखना तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इन्हें समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इन्हें इनके मुख्य देवता के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बांट कर देखना। कुछ ब्रह्मा जी से जुड़े हैं, कुछ विष्णु जी से, तो कुछ शिव जी से। जैसे अगर हम विष्णु को समर्पित पुराणों की बात करें तो एक तरफ भागवत पुराण है जो हमें कृष्ण की मनमोहक लीलाओं में डुबो देता है। फिर आता है विष्णु पुराण जो उनकी महिमा और प्रहलाद जैसे भक्तों की कहानियां सुनाता है। और वहीं गरुड़ पुराण वो जीवन, मृत्यु और उसके बाद की आत्मा की यात्रा के गहरे रहस्यों से पर्दा उठाता है। और ऐसा सिर्फ विष्णु केंद्रित पुराणों के साथ नहीं है, भगवान शिव को समर्पित ग्रंथों की भी अपनी एक अलग दुनिया है। मिसाल के तौर पे लिंग पुराण को ही ले लीजिए। यह हमें भगवान शिव के 28 शक्तिशाली अवतारों और देश भर में फैले पवित्र ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत कहानियों के बारे में बताता है। लेकिन एक मिनट, ये ग्रंथ सिर्फ देवी देवताओं की कहानियों तक ही सीमित नहीं है। अरे नहीं, इनका कैनवस तो बहुत बहुत बड़ा है। इतना बड़ा कि ये समय के पूरे चक्र को अपने अंदर समेट लेते हैं। मतलब सृष्टि की शुरुआत से लेकर आने वाले कल तक। जरा सोचकर देखिए कि इनका दायरा कितना बड़ा है। बात शुरू होती है ब्रह्मांड के बनने से, फिर आगे बढ़ती है महान राजाओं और ऋषियों के इतिहास तक। ये हमें अलग अलग युगों के सफर पर ले जाते हैं और यहां तक कि भविष्य में क्या होगा इसके भी संकेत देते हैं। और इसमें से भविष्य पुराण तो सच में चौंका देता है। इसमें सिर्फ पुराने जमाने के राजाओं की ही बात नहीं है, बल्कि इसमें तो रानी विक्टोरिया जैसे आज के समय के करीब के शासकों के बारे में भी भविष्यवाणियां मिलती हैं। है ना कमाल की बात? ठीक है, ये सब तो हजारों साल पुरानी बातें हैं, पर सवाल यह है कि आज की दुनिया में इनका क्या काम? क्या ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात यह समझने की है कि ये सिर्फ धर्म की किताबें नहीं हैं। नहीं, ये तो अपने आप में एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया है। इनमें धर्म नीति तो है ही, साथ में कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इतिहास, कला, क्या कुछ नहीं है? यानी एक तरफ ये हमें उस जमाने के भूगोल, नदियों, पहाड़ों के बारे में बताते हैं, तो दूसरी तरफ इनमें ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद जैसे विज्ञान के वो सिद्धांत छिपे हैं जिन्हें हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान को जानने का, इन ग्रंथों से जुड़ने का असल पुण्य क्या है? और देखिए, इसका महत्व कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मरीचि से कहा था कि जो कोई अपने जीवन में इन 18 पुराणों के नाम भी सुन ले या पढ़ ले, उसे इन सभी को पढ़ने का पूरा फल मिल जाता है। मतलब सिर्फ जानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, अगर इन हजारों साल पुराने ग्रंथों में सृष्टि की शुरुआत से लेकर भविष्य तक का एक पूरा खाका मौजूद है, तो हमारे आज के लिए, हमारे आज के सवालों के लिए इसमें कितना गहरा ज्ञान छिपा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।